Hello students, so in today's video we are going to learn about Earth's magnetism. Okay, so ये जो Earth है, it itself behaves like a very large natural magnet. Earth अपने आप में एक बहुत बड़ा नेचुरल मैग्नेट जैसा बिहेव करता है. नाउ क्वेश्चन आता है ये क्यों होता है? ओके, ऐसा क्यों है? सो देर आर मेनी थ्योरीज बिहाइंड अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों होता है उसके पीछे बहुत सारा रीजन, बहुत सारा थ्योरीज दिया हुआ है. ठीक है, तो अभी के लिए जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो अभी हम लोग मान के चलेंगे, वो ये है दैट देयर आर मेनी मटेरियल्स, और वी कैन डायरेक्टली से दैट देयर आर मेनी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विद इन द अर्थ्स कोर. अर्थ के कोर में बहुत ज्यादा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, एसेट्रा. ठीक है, एंड हम लोग को ये भी मालूम है अर्थ का जो कोर है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है. इससे नो द कोर ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट. सो वी कैन से दैट दिस मेटल्स आर व्हाट आर इन देयर मोल्टेन स्टेट. ऑब्वियसली इतना मेटल को अगर इतना ज्यादा हीट मिलेगा, ऑब्वियसली दे विल बी इन देयर मोल्टेन स्टेट, है कि नहीं? ये तो गला हुआ मेटल्स होगा. सो गला हुआ मेटल्स मतलब वी कैन से दैट द मेटल्स आर इन देयर मोल्टेन स्टेट, एंड ऑल्सो वी नो दैट द अर्थ इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग. अर्थ तो स्टेशनरी नहीं है ना, अर्थ तो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है. सो अर्थ के साथ ये जो मेटेलिक आयंस है, दे आर ऑल्सो रोटेटिंग. मेटेलिक आयंस रोटेटिंग मीन्स वी कैन से दैट द चार्जेस आर रोटेटिंग और मूविंग. एंड व्हाट डू यू मीन बाय मूविंग चार्ज? करंट. And in this chapter or in the previous chapter we have already studied from Oersted experiment that moving charges what? They create a magnetic field around it. They produces a magnetic field around it. So since these ferromagnetic materials in their molten state, okay, are present within the Earth's core, and the metallic ions are continuously rotating, so we can say because of this they produce a magnetic field. Okay, and this is the concept, or you can say this is the theory behind earth magnetism, which we will consider for now, and we will proceed with this theory only, with this concept only. Okay, so now to understand earth's magnetism, first let us see some basic things that are related with earth. ओके, मैंने थोड़ा गोल बनाने की कोशिश किया. आई डोंट नो ये गोल हुआ है कि नहीं. Let us say that this is the earth. Okay, now अर्थ जो है, ठीक है, it rotates about a particular axis. So this is the axis of rotation of the earth. This axis of rotation is called geographical axis of rotation. That means the earth rotates continuously about this axis. ये वाला axis के रेस्पेक्ट में अर्थ रोटेट हो रहा है. ओके, तो इसको जियोग्राफिकल एक्सिस क्यों बोलता है? बिकॉज ये होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ. ओके, यहां पे हम लोगों ने लिया हुआ है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, एंड हियर वी हैव जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ द अर्थ. सो दिस इज द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड दिस इज द जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ द अर्थ. ओके, नाउ the line passing through the geographical north pole and the geographical south pole of the earth is called the geographical axis. Okay, is called the geographical axis. So this line is geographical axis, and the earth rotates with respect to this line. So this is also known as geographical axis of rotation. Okay, now if we consider a great circle, यहाँ पे अगर हम लोग एक great circle consider करें which is perpendicular to this geographical axis. ओके, मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया. अगर यहाँ पे एक ग्रेट सर्कल कंसिडर करोगे विच इज परपेंडिकुलर टू दिस जियोग्राफिकल एक्सिस, देन दिस इज नोन एज जियोग्राफिकल इक्वेटर. दिस इज नोन एज जियोग्राफिकल इक्वेटर.
ओके, सो जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ग्रेट सर्कल हम लोगों ने ले रखा है उसको हम लोग क्या बोला, जियोग्राफिकल इक्वेटर। नाउ यहां पे आ गया अभी मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जो अर्थ के अंदर या फिर अर्थ जो है, ठीक है, मैंने बोला ना वो एक नेचुरल मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो उसी रेस्पेक्ट में हम लोग कंसीडर करते हैं अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है। अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, और ये जो बार मैग्नेट है ना, ये इस जियोग्राफिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में थोड़ा टिल्टेड है। दैट मीन्स इट इज नॉट कोइंसाइडिंग विद दिस एक्सिस, इट इज अ लिटिल बिट टिल्टेड। मतलब अगर मैं कंसीडर करूं जो अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, तो वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। ये अच्छे से बना लेना, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, ठीक है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही खराब है। तो जो अर्थ के लिए हम लोगों ने कंसीडर किया, जो अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, ठीक है, तो ये बार मैग्नेट क्या है, ये थोड़ा टिल्टेड है विथ रेस्पेक्ट टू द जियोग्राफिकल एक्सिस, और ये यहाँ पे देखो एक एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 11.3 टू 11.5। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने इसको चलो कंसिडर कर लिया 11.5 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कंसिडर कर लिया अबाउट 11.5 डिग्री। अभी देखो ये जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है ना, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ के सामने ये मैग्नेट का साउथ पोल होगा, और ये जियोग्राफिकल साउथ के सामने ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। नाउ बहुत सारे बुक्स में तुमको यहां पे, ठीक है, ये जो साउथ पोल है ना, ये मैग्नेट का है ना, तो इसको जैसे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और जियोग्राफिकल साउथ पोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ना तुम लोग को बहुत जगह पे ऐसे मिलेगा जो यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लिखा हुआ है और यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल। ना ये फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, ताकि हम लोग इसको ऐसे कंसीडर कर सके कि ये रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाए। यहां पे तो तुमने मेंशन कर दिया जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, यहां पे तुमने लिख दिया जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। यहां पे लिखने का जरूरत नहीं है जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ यहां पे मैग्नेट का साउथ पोल मेंशन कर देना, सिर्फ यहां पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल मेंशन कर देना, ठीक है। क्योंकि देखो, हाँ, जैसे ये जियोग्राफिकल इक्वेटर होता है, वैसे ही मैग्नेटिक इक्वेटर भी होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो मैग्नेट का जो साउथ पोल वाला पार्ट होता है वो एक्चुअली अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, और मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल वाला पार्ट होता है वो एक्चुअली अर्थ के साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो ये सब में बहुत कंफ्यूजन आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पे कोई मार्किंग करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पे मैग्नेट का साउथ पोल, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है। अभी जैसे कि अर्थ के जियोग्राफिकल पोल से जो लाइन पास हो रहा था उसको हम लोगों ने क्या बोला, जियोग्राफिकल एक्सिस। तो ये जो मैग्नेट के पोल से जो लाइन पास होगा, ये मैग्नेट के जो पोल से जो लाइन पास होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, एंड here we have considered a great circle perpendicular to the geographical axis, a geographical equator. So a great circle perpendicular to the magnetic axis, a great circle perpendicular to the magnetic axis, okay, this is called what, magnetic equator. कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों, कंफ्यूजन का क्या है, जियोग्राफिकल पोल से जो पास हुआ जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल के एक्सिस के परपेंडिकुलर ग्रेट सर्कल, जियोग्राफिकल इक्वेटर। मैग्नेटिक पोल से जो पास हुआ मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस का परपेंडिकुलर जो ग्रेट सर्कल कंसीडर करेंगे हम लोग, या जो लेंगे वो हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। तो ये हो गया कुछ हम लोग का बेसिक चीज है। ओके, इसको जल्दी से ड्रॉ कर लो। अच्छा, इसके साथ मैं और एक चीज समझा देता हूं। हाँ देखो, अभी अगर मैं यहां पे एक ऐसा प्लेन कंसीडर करूं,
देखो ये मैग्नेटिक एक्सिस, ये जियोग्राफिकल एक्सिस है कि नहीं। मैं अभी अगर यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन कंसीडर करूं, पूरा ऐसे जियोग्राफिकल एक्सिस में एक प्लेन कंसीडर करूं और मैग्नेटिक एक्सिस में एक प्लेन कंसीडर करूं, तो ये जो वर्टिकल प्लेन होगा ना विथ रेस्पेक्ट टू द जियोग्राफिकल एक्सिस, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। एंड द वर्टिकल प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू दिस मैग्नेटिक एक्सिस, इट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ पे और दो टर्म याद रखना, जियोग्राफिक मेरिडियन मैंने शॉर्ट में लिखा, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अभी चलो इसको बना लो फटाफट से। सो आई होप हो गया। ओके, एक चीज याद रखना, कभी कभी ना ऐसा भी आ सकता है कि इसका अर्थ का जो हम लोगों ने ये अर्थ मैग्नेटिज्म कंसीडर किया, उसके रेस्पेक्ट में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम लोगों को मालूम ही है, एक बार खुद से देख लेना कैसे ड्रॉ करना होता है। ठीक है, एक बार देख लेना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है। वो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो उसको भी एक बार अच्छे से कॉपी कर लेना। ठीक है, now the earth's magnetic field at any place, the earth's magnetic field at any place can be described with the help of 3 parameter। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है एट एनी प्लेस विद इन द अर्थ सरफेस, तो सो वी नीड द हेल्प ऑफ 3 पैरामीटर्स। These 3 parameters are known as elements of Earth's magnetic field. Okay, these 3 parameters are known as elements of Earth's magnetic field. And what are these 3 elements? The first element is magnetic declination. Magnetic declination. The second element is angle of dip, which is also known as magnetic inclination. Okay, number 1 magnetic declination, number 2 angle of dip, which is also known as magnetic inclination, and the third one is Earth's horizontal component or horizontal component of Earth. Earth's horizontal component. Okay, so these are the 3 elements of Earth's magnetic field. Note it down. Okay, so अभी मैंने तुम लोगों को बोला that we have 3 elements of Earth's magnetic field: magnetic declination, angle of dip, horizontal component of Earth's magnetic field. ठीक है, so what is magnetic declination? पहला definition देख लो. It is the angle between the geographical meridian and the magnetic meridian at any place. मैंने जब अर्थ का जो डायग्राम ड्रॉ किया था थोड़ा देर पहले, तो मैंने तुम लोगों को वर्टिकल प्लेन समझाया था, जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। सो दैट जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज व्हाट? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ओके, नाउ यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है, ओके, व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्यों होता है? Okay, so the reason that why magnetic declination arises is that the magnetic axis of the earth का जो मैग्नेट के बिहेवियर के रेस्पेक्ट में जो एक्सिस है, that does not coincide with the geographical axis of the earth. अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस एक साथ ओवरलैप या फिर कोइंसाइड नहीं करता है कि नहीं? वो थोड़ा एंगल पे है। इसी रीजन की वजह से हम लोगों को ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन मिलता है। नाउ हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एट एनी प्लेस? If we take a compass, okay, if we take a compass needle which is free to rotate in the horizontal plane, मतलब एक कॉम्पस ले लो, कॉम्पस का जो नीडल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्री टू रोटेट होगा। ठीक है, तो उसको जब एक जगह पे रखोगे, तो वो जो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरह, ओके, अर्थ का जो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा, उसके रेस्पेक्ट में या उसके साथ ये जो कॉम्पस नीडल जो एंगल बनाएगा, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ओके, सिंपल, एक कॉम्पस ले लो,
उस कॉम्पस को जब ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखोगे तो उसका जो कॉम्पस का नीडल होगा वो जो एंगल बनाएगा, ओके, विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द ज्योग्राफिकल एक्सिस, ओके, देन दैट एंगल मेड इज कॉल्ड वन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. क्लियर? Okay, next come to angle of dip. So what is angle of dip? The angle made by Earth's total magnetic field, the angle made by Earth's total magnetic field with horizontal direction in the magnetic meridian. Okay, so ये angle of dip and horizontal component दोनों देखो with respect to magnetic meridian है, ठीक है? So the angle made by Earth's total magnetic field with horizontal direction in the magnetic meridian is angle of dip. अभी मैं तुम लोग को समझाता हूं. हाँ, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, ये हम लोगों का अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, या फिर पकड़ लो ये हम लोगों का अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. अब ये जो अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं. एक हो जाएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट एंड एक हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सिमिलरली अगर मैं इसको मानूं जो ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल, जो हम लोगों ने वेक्टर्स में सीखा था, है कि नहीं? तो इसी तरह हम लोगों ने इसको क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर दिया. तो ये किसके बीच का एंगल है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बना रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप. ये जो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बना रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप. बात समझ में आया? ठीक है. तो देखो यहाँ पे हम लोग को एक वर्टिकल कंपोनेंट मिला, यहाँ पे हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला, है कि नहीं? तो यही से हम लोग को क्या मिल जाता है? एंगल ऑफ डिप. Okay, and the third one, what is the third one? Horizontal component of Earth's magnetic field. तो ये रहा horizontal component of Earth's magnetic field. Clear? Magnetic declination, angle of dip, which is also known as magnetic inclination, and this one, horizontal component of Earth's magnetic field. Okay? Now मैं ये वाला part रफ कर देता हूँ. From here, definition I hope you have written. It is the component of Earth's total magnetic field in the horizontal direction. Okay, in the magnetic meridian. ये क्या है? What is the Earth's component of horizontal component of Earth's magnetic field? ये क्या है? It is the component of Earth's total magnetic field in the horizontal direction in the magnetic meridian. Okay, तो मैं ये रफ कर रहा हूं क्योंकि अभी चलो हम लोग कुछ फॉर्मूला डेराइव करते हैं यहाँ से, एक दो फॉर्मूला. नाउ देखो ये सब चीज तुम लोग को मालूम है, हम लोग को मालूम है ये जो एंगल के साथ जो कंपोनेंट रहता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है. So can I write BH equal to B cos angle of dip? तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? BV. Obviously it will be B sin angle of dip. Yes or no? So if we divide these two, so therefore B sin angle of dip divided by B cos angle of dip, we will get what? Here we will get BV by BH. Yes or no? This BB cancel, sin by cos is what? Tan angle of dip equal to BV by BH. So I can write angle of dip equal to tan inverse BV by BH. So this is one of the formula that we will get from here. Okay, let us see another formula. Now, if I write BH square, so what will be BH square? B square cos square angle of dip, and BV square, what will be BV square? B square sin square angle of dip. So ये दोनों को प्लस कर दो, therefore BH square plus BV square will be equal to what? Okay, will be equal to B square common ले लो, within bracket sin square angle of dip plus cos square angle of dip. What is sin square plus cos square? 1.
So we will get B square equal to BH square plus BV square, or we can write therefore B equals to square हटा दो root over BH square plus BV square. Okay, so these are some common formulas that we should know while solving the problems related to Earth's magnetism or finding of Earth's magnetic field. Okay, I hope up to this much clear.